इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। अकबर इलाहाबादी ने इस शेर को लिखा है, लेकिन पाकिस्तान की एक महिला ने मोहब्बत में सारी सीमाओं को लांघकर इस बात को प्रूव किया है। हमारे साथ इस वक्त सीमा मौजूद हैं, जो खुद पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते चलकर भारत में गैर कानूनी रूप से आई और इसके लेकर के इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर इनको कोर्ट से जमानत मिल गई और फिलहाल वो अपनी प्रेमी के साथ ग्रेटर नोएडा में स्थित उनके घर पर साथ रह रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सीमा भी हैं और उनके प्रेमी जो उनके अब पति बन चुके हैं सचिन, वो भी मौजूद हैं। सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। सीमा, मोहब्बत की सारी सीमाओं को लांघकर जिस तरीके से आप अपने प्रेमी के पास आई हैं, क्या कहेंगी, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? बहुत मुश्किल था। अब तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। पर बहुत मुश्किल था मैम, मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन मैं आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी, भले नाकामयाब हो जाऊँ। बहुत पैसे लिए लोगों ने मुझसे, पहले इंडियन वीज़े के लिए भी करा मैंने, वो नहीं लगा तो वो ज़ाया हो गए। उसके बाद भी मतलब सबको, जहाँ से मैं जाती थी ना, मेरे इतना इंटरेस्ट था इंडिया के लिए कि वो डबल पैसे बता देते थे कि आप पहले, जैसे कि 1100 रुपये है इंडियन वीज़े के लिए, तो मुझे 3000 रुपये ले लेते थे। पर मैंने दिए ताकि मैं कहती मैं इंडिया का वीज़ा लग जाए और मैं जाऊँ। तब मैं विज़िट के लिए ले रही थी, 3 महीने का वीज़ा ले रही थी, पर वो नहीं लगा। वो 3 महीने वेट करो, फिर 100 में से 90% ना होती है, 10% हाँ होती है, और मुस्लिम को तो नहीं मिलता, कम मिलता है। फिर भी मैंने इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, अपने सारे कागज़ तैयार करे, आने की कोशिश करी, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा। फिर मजबूरन मुझे नेपाल का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि नेपाल में जो है ना वीज़ा तो महंगा है, 10,000 का है, हम पैसा पाकिस्तानी पैसे, पर ये कि 2 दिनों में मिल जाता है। और बिल बहुत ईजी था नेपाल आना, तो मैंने नेपाल का रास्ता अपना। ये हम दोनों ने आप अपने साथ 4 बच्चों को भी लेकर आई। बच्चों के साथ आना कितना मुश्किल था, और जब आप अपने घर से निकली और जब आपने फैसला कर लिया कि आप जाएंगी भारत, और क्योंकि आप गैर कानूनी रूप से इंटर कर रही थी, मन में क्या चल रहा था उस वक्त? पकड़े जाने का डर नहीं था? बहुत था मैम, बहुत ज़्यादा था। पर मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगी तो सारी ज़िंदगी दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही ना करी। अगर मैं कोशिश करती तो शायद हम मिल पाते। तो मुझे यही था कि मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। मैंने कोशिश करी और मैं कामयाब हो गई मैम। जब भारत की सीमा में दाखिल हुई सीमा, तो उस वक्त सीमा ने क्या महसूस किया, और क्या उस वक्त वहाँ बॉर्डर पे किसी ने आपको रोका, कोई आपकी पूछताछ हुई थी, क्या हुआ था? पूछताछ हुई थी मैम, पूछताछ करी थी। एक ही ऑफिसर आए थे, लेट नाइट हो गई थी, हमें आधी रात का समय था, तो एक ही ऑफिसर ऊपर आए। नेपालियों ने मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि सचिन, जब आपको सीमा ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो भारत में एंटर कर गई हैं, आपको कैसा महसूस हुआ, और फिर आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई? क्या कभी डर लगा कि अगर वो पकड़ी जाएंगी तो आपके साथ भी पूछताछ हो सकती है, आप भी सवालों के घेरे में आ जाएंगी? कभी ये चीज़ें आई दिमाग में? वैसे तो हमने नेपाल में पहले ही 13 मार्च को शादी कर ली थी 2023 में ही, और तो ये कह रही थी कि कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी और क्या कहते हैं बच्चों का ये भी हो जाएगा। मतलब आप पहले इनसे मिल चुके हैं? जी मैम, 17 मार्च को 10 मार्च को पहले मिल चुके थे, 7 दिन मिले थे हम। तो उन 7 दिन के अंदर में हमने एक दिन 13 मार्च को शादी की थी वहीं नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के। तो मिलकर कैसा मिले लगा? थे, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत। सीमा, आपके 4 बच्चे हैं, और जब आपने ये तय किया कि आप भारत जाएंगी और सचिन के साथ रहेंगी, उस दौरान सचिन का क्या रिएक्शन था? क्या इन्होंने कभी ये कहा कि बच्चे वहीं छोड़कर आओ? ऐसी कोई बातचीत हुई जब आप इनसे, जैसा ये बता रहे थे, मार्च में मिली पहली बार नेपाल में, उस दौरान क्या बातचीत हुई, और कैसे आपने तय किया कि आप इनके लिए सारी सरहदों को पार कर लेंगे? जी बिल्कुल, ये अभी पता नहीं कि चुप चुप हैं, वैसे बहुत खुश रहते हैं और बहुत प्यार का जो करते हैं इजहार। अभी पता नहीं कि ये खामोश खामोश है, सहमे सहमे कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे पति। बहुत खुश रहते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, जितना मैं इनको करती हूँ ना शायद इससे ज़्यादा मुझसे ये करते हैं। ये मेरे लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे। अच्छा। तो क्या मैं इनके लिए इंडिया नहीं आ सकती थी? मैं इनकी जान को मतलब मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, पहली बात। और ये अपने, इनका परिवार था, मेरा परिवार नहीं था, तो इनकी फैमिली से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा। तो आप सचिन के कांटेक्ट में कैसे आई? पबजी खेलते खेलते ये प्यार कैसे हुआ? पबजी से ही हमारा प्यार हुआ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, बहुत ही मतलब बोरिंग लाइफ थी इनसे पहले मेरी।
वही घर खाना बनाना, घर संभालना, बच्चे संभालना और बस। जब मैं पबजी खेली, पबजी मेरे मोबाइल में बहुत शौक से चलाती थी। टिकटॉक पे वीडियो बनाना, रील बनाना, रील तो इनके लिए बनाई, पहले टिकटॉक ही चलाते थे। पाकिस्तान में टिकटॉक बहुत चले, तो बहुत टिकटॉक पे वीडियो वगैरह बनाना, डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब नाचना मुझे बहुत पसंद था। तो फिर मेरी जब पबजी खेला इनके साथ तो मुझे अच्छा लगा, फिर इन्हीं के लिए मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा। 813 वीडियो हैं सिर्फ इनके नाम की मेरे उस आईडी में, बहुत अच्छे लगे मुझे। बस इनोसेंट, बहुत सच्चे हैं ये और बहुत सादा से हैं ये बात। आगे किस तरीके से अपना जीवन देखती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन का जो परिवार है उनसे क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है उन्होंने क्या अपना लिया है सचिन के साथ, उन लोगों ने भी आपको अपना लिया है, और किस तरीके से अपना आगे फ्यूचर देखती हैं? फ्यूचर का तो भगवान जाने, बाकी इनकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है बिल्कुल मन से। मम्मी जो है बहुत, आपके बच्चों को भी? बिल्कुल, बच्चों को भी। बच्चों को तो मुझसे ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं ये सब। मैं कहते हैं बहुत क्यूट बच्चे मेरे बच्चों को। ये मेरे साथ नहीं सोए रात, सारे अपनी इनकी बहन के साथ सोए, टीना नाम है उसका। बहुत प्यार दे रही हैं ये सब हमें और इनके मोहल्ले वाले। फिलहाल आप तो जमानत पे हैं, आगे क्या होगा, कुछ डर है मन में इस बात का? डर है कि कहीं वापस ना आपको जाना पड़े? ये डर है। जाना चाहती हैं आप? नहीं मैम, इसी क्यों नहीं बात का जाना डर है और इसी बात का मतलब बहुत खौफ है मेरे मन में। बहुत डर लगता है कि कहीं मुझे वापस तो नहीं भेजेंगे। यही बात रोज़ मैं इनको कहती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कहा मुझे जहर ला दो, मैं खा के मर जाऊँगी जब ये बात करेंगे वापस जाने की। मैं वापस नहीं जाना चाहती मैम, किसी भी कीमत। वहीं मार देंगे, बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। सब इनको ताना देंगे। पहली बात, ताने खा खा के जिएंगे, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं बनेगी वहाँ पे। पहले इनकी ना बनेगी क्योंकि कहेंगे, सब कहेंगे तुम्हारी माँ ने ऐसा काम किया, तुम भी ऐसा करोगी। तो ना इनको इतना पढ़ाया जाएगा, ना इनको कोई अच्छी ज़िंदगी मिलेगी पहली बात। और मुझे तो रखेंगे ही नहीं। जितना ये हैदर कह रहे हैं ना, अब उनके पापा के या इनके चाचा जो हैं, इनके चाचा जो हैं दूसरे पापा के, तो वो हैं ही क्राइमिनल, वो अच्छे हैं ही नहीं। वो गाँव के बिल्कुल जाहिल लोग हैं। तो मुझे तो खत्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात नहीं, का डर है कभी भी नहीं। वो अपनी इज्जत पे उनकी बात बनी होगी, अब किसी तरह वापस लाके वो मुझे ख़त्म ही कर देंगे।